साथ संगत जी, हमेशा हम सभी के मन में ये एक इच्छा रहती है कि सतगुरु हमें अंतर में दर्शन दें। हमारे प्यारे सतगुरु जी हमें अंतर में कब दर्शन देंगे? इसलिए हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। सिमरन हमेशा प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जब भी आप सिमरन पर बैठें तो इसको कभी भी बोझ समझकर ना बैठें। अपने मन में सभी नेगेटिव विचार निकालकर सिमरन भजन पर बैठें, क्योंकि जितना हम अपने सतगुरु पर श्रद्धा और विश्वास रखेंगे तो फिर हमें सिमरन भजन करने में उतनी ज़्यादा तरक्की मिलेगी। साथ संगत जी, हम बताना चाहते हैं कि सिमरन भजन का कोई भी विशेष समय नहीं होता है। जब भी आपको अच्छा लगे तो आप खुशी के साथ सिमरन भजन में बैठ सकते हैं। संत महात्मा सतगुरु हमें हमेशा ही समझाते रहते हैं कि हमें कभी भी मन के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इस मन को धीरे धीरे सिमरन भजन में लगाना है ताकि मन सिमरन भजन को बोझ ना समझे। और अगर आप ऐसे करोगे तो फिर देखना मन को सिमरन भजन में रस आना शुरू हो जाएगा और मन सिमरन भजन में लगेगा। और फिर इसका परिणाम ये होगा कि हर समय हर वक्त हमारा मन सिमरन भजन करने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि उसको वो अमृत मिलना शुरू हो जाएगा और इस अमृत को चखने के बाद उसको बहुत अच्छा लगने लगेगा। साथ संगत जी, जब हमें सतगुरु द्वारा नामदान की बख्शिश हुई थी, जब हम पर सतगुरु की कृपा हुई थी, तो उस समय जो हमारे सतगुरु ने हमें जुक्ति समझाई थी और जो तरीका समझाया था, हमें उसी तरह सिमरन भजन करना है। अपनी मर्जी के अनुसार नहीं करना है, सतगुरु के समझाए गए तरीके के अनुसार ही सिमरन भजन करना है। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि कभी भी पढ़ी पढ़ाई और सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इस प्रकार की बातों से हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न खड़े हो जाते हैं और फिर उसका परिणाम ये होता है कि साधक फिर रूहानी तरक्की करने में सफल नहीं हो पाता है। इसलिए अगर सबसे उत्तम तरीका है तो वो है ये कि हमें सिमरन भजन पूरे मन के साथ करना है। फिर आप खुद देखेंगे कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपके अंदर से मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर हमें सबसे ज़्यादा किसी बात पर ध्यान देना है तो वो है हमारा घर और हमारा परिवार, क्योंकि अगर हमारे घर परिवार का माहौल अच्छा होगा तो फिर ही हम सिमरन भजन में तरक्की कर पाएंगे। साथ संगत जी, संत महात्मा सतगुरु सत्संग में हमेशा यही फरमाते हैं कि यदि इंसान की कोई सबसे बड़ी जिम्मेवारी है तो वो है अपने परिवार की देखभाल करना। अब प्रश्न उठता है कि घर का माहौल अच्छा कैसे बनाएं, सत्संगी कैसे बनाएं। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि हर एक सत्संगी भाई को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में जो भी संत महात्मा की बाणी यानी उनके द्वारा जो ग्रंथ पोथियाँ जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब जी, गीता और सत्संग की अन्य पुस्तकें और अन्य धर्मों की जो धार्मिक पुस्तकें हैं, तो उनको अपने परिवार के साथ हर दिन लगभग 1-1.5 घंटा ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ऐसा करने से हमारे घर का, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, क्योंकि इन पुस्तकों में केवल शब्द ही नहीं बल्कि हर एक शब्द में उस परमात्मा की दिव्य शक्ति समाई है। वह दिव्य वाणी जब हम संत महापुरुषों द्वारा कही गई बातों का अध्ययन करेंगे तो फिर हमारे कई प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते चले जाएंगे। और फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके परिवार का हर एक व्यक्ति सत्संग और सेवा में जाना शुरू हो जाएगा। और फिर यहीं से आपके घर की जो संगति है
वो माहौल सत्संगी बनना शुरू हो जाएगा, जो कि आपको सिमरन भजन और रूहानी तरक्की में सहायक सिद्ध होगा। और फिर आपके घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। साथ संगत जी, सबसे ज़रूरी है सत्संग सुनना, सेवा और सिमरन भजन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सत्संग में कब जाता है, संत महापुरुष फरमाते हैं, बिनो हरि कृपा मिले नहीं संता। यानी कि सत्संग और भक्ति का मौका केवल उस परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। और वो व्यक्ति बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जो सत्संग में जाते हैं और जो गुरु घर की सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा करने से हमारे अंदर दया, प्रेम, विनम्रता आती है और फिर जिससे हमारा मन झुकना सीखता है। साथ संगत जी, सत्संग और सेवा हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम सत्संग और सेवा में जाते हैं तो वहाँ हमें वह माहौल मिलेगा जिससे हमारे सिमरन भजन में हमें बहुत फ़ायदा होगा और फिर हम परमार्थ की ओर बहुत ही आसानी से बढ़ पाएंगे। और हमें हमेशा इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी हम सत्संग और सेवा के लिए जाएं तो हमें वहाँ पर जो भी सेवा दी जाती है तो उसे बड़ी ही खुशी के साथ सतगुरु का हुक्म समझकर करना चाहिए और सेवा के लिए कभी भी मना नहीं करना है और प्रेम करना सीखना है, मोह नहीं करना है, क्योंकि प्रेम हमें परमात्मा के पास ले जाता है और मोह हमें 84 के चक्कर में फंसा देता है और परमात्मा से दूर कर देता है। साथ संगत जी, हमारे अंदर जो नाम रूपी खजाना है उसे खुद के अंदर खोजें और मिल जाए तो उसके बारे में किसी को ना बताएं, क्योंकि नाम रूपी जो दौलत है वो अनमोल होती है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। और ये जब संत सतगुरु की मेहर हो तभी हमें मिल पाती है। साधक को क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध बुद्धि को हर लेता है और बुद्धि मन को, और फिर मन जब चलायमान हो जाता है तो उसका प्रभाव आत्मा पर बड़ा गहरा पड़ता है, जिसके कारण आत्मा कई गलत कर्मों में दबकर दुख पाती है और फिर हमेशा ही दुख पाती रहती है। इसलिए अभ्यासी को हमेशा क्रोध से बचकर रहना चाहिए और चिंतन कर चिंता नहीं। हमें हमेशा ही अपने मन को संत सतगुरु के चिंतन में लगाकर रखना चाहिए और चिंता फिक्र कभी नहीं करनी चाहिए। हमें तो जो हमारे सतगुरु ने नाम शब्द दिया है उसका ही चिंतन करना है और बाकी की सारी चिंता सतगुरु पर छोड़ देनी है। और जब हम सतगुरु पर चिंता छोड़ देंगे तो फिर सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सतगुरु जी हमेशा फरमाते हैं कि जो हमारी किस्मत में है तो वो हमें ज़रूर मिलेगा और जो नहीं है तो वह दुनिया की कोई भी ताकत हमें दे नहीं सकती। कर्म करते समय सावधान रहें, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं फिर चाहे अच्छा हो या बुरा, दोनों का परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसका कानून अटल है। कर्म उस बछड़े की तरह है जो कि 10 गायों में भी अपनी माँ को पहचान लेता है। इसलिए कर्म चाहे आप 10 जन्म क्यों ना ले लें, वो आपका पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि कर्म तो ईश्वर को भी नहीं छोड़ते, तो फिर हमारी क्या हस्ती है। अपनी संगति पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे जीवन पर अगर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो वह है हमारी संगत। इसलिए हमें चाहिए कि हम जहाँ भी जाएं, जिस भी स्थान पर बैठें, तो वहाँ का माहौल सत्संगी होना चाहिए, हमारे अनुरूप होना चाहिए, या फिर उसे अनुरूप बना लें। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। इसलिए साधक को हमेशा अच्छे लोगों की संगत ही करनी चाहिए, जो उसकी रूहानी तरक्की में मदद करे। अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उन्हें अच्छी शिक्षा और संस्कार देने चाहिए। और अगर हो सके
तो उन्हें अपने साथ सत्संग घर, सत्संग में और सेवा में लेकर जाएं, क्योंकि ये बच्चे आने वाले कल के भविष्य हैं। क्योंकि वो आज जो देखेंगे तो वही सीखेंगे और वो कल वही करेंगे। खुद के लिए समय निकालें। अब देखो कि हमें रोज़ाना एक दिन में 24 घंटों का समय मिलता है, जिसमें हम अपनी जिम्मेवारियों के साथ साथ कामकाज और परिवार के लिए ही सब कुछ करते हैं। पर हमें इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि हमें इन 24 घंटों में से हमारे लिए यानी सिमरन भजन के लिए 2.5 घंटे का समय निकालकर सिमरन भजन करना है, ताकि हम इस 84 के जेल खाने से आज़ाद होकर अपने निज घर पहुंचकर उस परमात्मा से मिल सकें। सिमरन करते समय हमें अपने सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना है, लेकिन ध्यान रखना भजन में ना तो सिमरन करना है और ना ही सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना है। और फिर आप जैसे जैसे सिमरन में समय बढ़ाते जाएंगे और फिर वैसे ही हमारे अंतर मन में सतगुरु के दर्शन होने लगेंगे। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब हम भजन पर बैठते हैं तो उस समय हमें ना तो सिमरन करना है और ना ही सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना है। और ये सतगुरु ने हमें नामदान के समय समझा दिया था। और अगर सिमरन अपने आप मन में चल रहा है तो उसे चलने दें और खुशी खुशी आनंद लेते रहें। और आपको केवल इतना करना है कि आप बिल्कुल शांत होकर भजन में बैठ जाएं और शब्द सुने। शुरू में हमें शब्द यानी शब्द धुन स्पष्ट सुनाई नहीं देगी, लेकिन आप जैसे जैसे भजन में समय बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर आपको वो धुन शब्द धुन धीरे धीरे स्पष्ट सुनाई देने लग जाएगी। इसलिए हमें सिमरन के साथ साथ भजन में भी समय बढ़ाना है। सिमरन को 2 घंटे का समय देना है और भजन को आधे घंटे से ऊपर ले जाना है। और फिर आप धीरे धीरे भजन में समय बढ़ाते जाएंगे तो फिर आपको उस परमात्मा के घर से जो धुन आ रही है, शब्द धुन आ रही है, तो वो स्पष्ट सुनाई देने लग जाएगी।